हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू दिस वंडरफुल यूट्यूब चैनल जहां पे सच से जुड़ी हुई आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। कोई भी झूठे प्रमोशंस नजर नहीं आते हैं। आप चाहें तो इस चैनल को कैरियर गाइडेंस के लिए सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको जीजेयू गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी जो हिसार में एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है उसकी बीटेक इंजीनियरिंग की HSTS में राउंड 1 में कितनी कट ऑफ गई थी किस ब्रांच की वो बताने वाला हूं। ये आपको आगे राउंड 2 में उसके बाद फिजिकल काउंसलिंग में मदद करेगा ये जानने के लिए कि आपका यहाँ पे नंबर पढ़ भी सकता है नहीं पढ़ सकता है। उस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन आपकी क्लियर हो जाएगी। तो फिर से बोल देता हूँ, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। एंड वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो अभी कर दो लाइक। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, चलिए दोस्तों। दोस्तों गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हरियाणा की एक ऐसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जो अब काफी उभरती हुई यूनिवर्सिटी है। हालांकि यहाँ पे अगर प्लेसमेंट देखोगे तो एवरेज पैकेज कहीं ना कहीं आपका वही 5 लाख के आसपास ही रहता है। बहुत ज्यादा हाई फाई पैकेजेस नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हरियाणा की एक डिसेंट यूनिवर्सिटी है जिसमें बच्चे काफी ज्यादा एडमिशन लेने को अब इच्छुक होते जा रहे हैं। ओके, और इसकी रैंकिंग भी अगर आप देखोगे तो रैंकिंग भी काफी रिसेंट टाइम में इंप्रूव हुई है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स इसमें प्रीफर करते हैं। यहाँ पे जो आप देख रहे हो दोस्तों, कॉलम ए में ये आपको सारी आपकी सब ब्रांच अवेलेबल नजर आ रही है। जिन ब्रांच के अंदर 3 ब्रांच, जैसे कि ये ब्रांच है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये 3 ब्रांच ऐसी हैं जो हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है। हिंदी लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या है, हिंदी मीडियम की ब्रांचेस हैं। हिंदी वाले कोर्सेज अगर आप इनकी कट ऑफ देखोगे तो अगर मैं आपको जनरली की कट ऑफ दिखाने की कोशिश करूं तो 3 लाख यहाँ पे गई हुई है इसकी कट ऑफ। कौन सी? कंप्यूटर साइंस की, जहां पे नॉर्मल कंप्यूटर साइंस की कट ऑफ कितनी जाती है? 1 लाख जाती है। हिंदी वाले की 3 लाख गई हुई है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन की बात करें तो 5 लाख गई हुई है, जहां पे 1.5 लाख जाती है नॉर्मल वाले की। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो हिंदी मीडियम मैकेनिकल में 9 लाख गई हुई है, जहां पे 2.5 लाख पे क्लोज हो गई है ऊपर कैटेगरी से इंग्लिश मीडियम में। तो ये थोड़े डिफरेंसेस होते हैं बिकॉज ये हिंदी मीडियम की ब्रांचेस हैं। यहाँ पे बच्चे थोड़ा कम कंपेरेटिवली प्रेफर करते हैं, लेकिन ये भी आपके लिए कुछ अवेलेबल ऑप्शंस हो सकते हैं। दूसरी चीज क्या है दोस्तों, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये सारी ब्रांचेस, कुछ अच्छी ब्रांच जो ट्रेंडिंग ब्रांच है वो AI डाटा साइंस आपकी यहाँ पे हो गई है। उसके बाद कंप्यूटर साइंस AI वाली ब्रांच है, ठीक है। उसके बाद आप जितनी ब्रांचेज है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन की ब्रांच देख रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर की ब्रांच देख रहे हो, IT देख रहे हो, ठीक है। ये सारी आपकी कुछ ट्रेंडिंग ब्रांच होती है जहां पे बच्चे आंख बंद करके एडमिशन ले लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सब्जेक्ट्स इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं और सॉफ्टवेयर से जुड़ा हुआ काम होता है। तो आपका IT में प्लेसमेंट जहां पे अच्छा मोटा पैकेज मिलता है वहां हो जाता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स इसको प्रेफर करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब ऊपर कॉलम में देखोगे तो सारी कैटेगरी लिखी हुई है। BCA और BCA की जो 2 कैटेगरीज अलग अलग है, BCB और BCB की जो अलग अलग कैटेगरीज है वो लिखी हुई है यहाँ पे। उसके बाद आपकी HGST हरियाणा के गवर्नमेंट स्कूल टॉपर की, HOGC हरियाणा ओपन जनरल कैटेगरी की, ये सारी कैटेगरीज की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जो आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं। ठीक है, दैट इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल दिस अलॉटेड कैटेगरीज। यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों तो BCA कैटेगरी का अगर मैं आपको एनालिसिस देने की कोशिश करूं कितने रैंक में क्या अलॉट हुआ है, तो AI डाटा साइंस 1,82,000 रैंक पे क्लोज हो गया था। कट ऑफ है और ये कौन सी रैंक है? कौन सी रैंक है ये? ऑल इंडिया रैंक है। ऑल इंडिया रैंक की बात कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पे 1,82,000 पे AI डाटा साइंस खत्म हो गया था। उसके बाद सिविल की बात करें तो लगभग 5 लाख के आसपास चला गया। CSE की बात करें 160 के आसपास। फिर CSE डाटा साइंस AI की बात करें तो 177 के आसपास कट ऑफ गई थी। इलेक्ट्रिकल की 160 के आसपास कट ऑफ गई थी। कम्युनिकेशन EC की 250 के आसपास। और हिंदी मीडियम बहुत कम लोग लेते हैं तो वहां तो 11 लाख रैंक चली गई थी, तो वहां तो आराम से ही आ जाता आपका। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में वही 2.5 लाख के आसपास रैंक गई थी, ठीक है। और आपकी प्रिंटिंग पैकेजिंग में भी जनरली बहुत कम स्टूडेंट्स आते हैं, तो 13 लाख 11 लाख के आसपास रैंक भी यहाँ पे भी गई हुई। तो दैट वाज अ कंप्लीट कैटेगरी वाइज, मतलब आपकी कैटेगरी वाइज तो रैंक नहीं है, जनरल रैंक है BCA कैटेगरी, ठीक है। यहाँ की रैंक ऐसे आप स्टडी देख सकते हो कि कौन से वाले कितना प्रेफर किया है बच्चों ने और कौन सी ब्रांच को ज्यादा महत्व दिया हुआ है, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से पता चल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों BCA की कुछ अलग ये कैटेगरीज हैं जिनको आप पॉज करके देख सकते हो। आपकी कौन सी कैटेगरी है, कौन सी आपके मतलब की ब्रांच है, वहां पे कितनी कट ऑफ गई थी, आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हो। मैं फालतू में वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, ये सारी एक एक वर्ड पढ़ के, ठीक है। तो आप आराम से इसे पॉज करके देख सकते हो, मुझे कोई इशू नहीं है। उसके बाद आप देखोगे दोस्तों यहाँ पे BCB कैटेगरी आ जाती है। BCB कैटेगरी ये रही, ठीक है। BCB कैटेगरी के बाद BCB कुछ बाइफरकेटेड कैटेगरीज आ गई।
अब सेकेंड राउंड में चीजें फिर से बदल जाएंगी, क्योंकि आपका बीसी और बीसी बी की कैटेगरी को मर्ज करके बीसी कैटेगरी बना दिया गया है। उसके बाद सेकेंड राउंड में एससी डी और एससी कैटेगरी को मर्ज करके एससी कैटेगरी बना दिया गया है। तो इसकी वजह से अब कट ऑफ फिर से चेंज हो जाएंगी राउंड 2 के बाद। ओके, यहाँ पे और कुछ कैटेगरीज है दोस्तों, ईडब्ल्यूएस एसजीएसटी कैटेगरी है एंड कुछ ओजीसी कैटेगरी है, जिसको हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए हाईलाइट करके लाए हूं यहाँ पे, हरियाणा के जनरल वाले बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, जो मैक्सिमम होते भी हैं। तो क्या हो रहा है बेसिकली, जो आपके 85% जो आपकी सीट रिजर्व है हरियाणा के लिए, उन 85 में से 50% सीटें जो है वो एचओजीसी कैटेगरी के लिए रिजर्व होती है। बात समझ में आ गई। सो एचओजीसी कैटेगरी का ये महत्व है। इसके अलावा एआई डाटा साइंस की बात करें दोस्तों, यहाँ पे तो 1,50,000 रैंक, उसके बाद आप देखोगे सिविल के लिए 290 ओके कट ऑफ गई थी, सीएससी के लिए 1,12 पे खत्म हो गई थी, ठीक है। डाटा एआई वाली 1,130, हिंदी मीडियम में को हम प्रीफर करते हैं तो 3,11 तक चली गई थी रैंक। इलेक्ट्रिकल के लिए 2,14, फिर उसके बाद आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स बायोटेक के लिए 3 लाख के आसपास रैंक गई हुई है। कम्युनिकेशन के लिए वही 170 के आसपास रैंक एंड यहाँ पे कंप्यूटर के लिए 180, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर। और फूड टेक्नोलॉजी को बच्चे थोड़ा कम प्रेफर करते हैं, जिसकी वजह से लगभग 5 लाख के आसपास रैंक चली गई, ठीक है। और इसके अलावा आप देख सकते हो आईटी को भी अच्छा प्रेफर करते हैं, 150 के आसपास रैंक गई हुई है। एंड मैकेनिकल को भी कम प्रेफर करते हैं तो 2.5 लाख के आसपास रैंक गई हुई है बच्चों की। एंड इन दोनों ब्रांचेस को तो डेफिनेटली काफी कम प्रेफर करते हैं, बिकॉज बच्चों को लगता है ज्यादा कुछ स्कोप नहीं है, बट डेफिनेटली दीज आर ऑल्सो सम ब्रांच अवेलेबल, जहां पे 6,70,000 के आसपास, 6,12,000 के आसपास आपको रैंक देखने को मिलती है। दैट्स द कंप्लीट डिटेल्स अबाउट all of these branches which are available in GJU हिसार, ठीक है। ये आपकी ओपन कैटेगरी की थी, जनरल ओपन कैटेगरी की रैंक्स। अगर ये रैंक समझ में आ गई, कट ऑफ समझ में आ गई है, ठीक है, और राउंड 2 की क्या उम्मीद है, क्या मिल सकता है, क्या नहीं, कैसे बाइफर्केशन हो रहा है, वो सब समझ में आ गया, तो ये दूसरी कैटेगरीज आप देख सकते हो वीडियो को पॉज करके। यहाँ मैंने इस तरफ एक्चुअली एक और हाईलाइट की हुई है, ये आपका आरओएचसी कैटेगरी है। आरओएचसी कैटेगरी क्या है? आरओएचसी ऐसी कैटेगरी है दोस्तों जहां पे आप रेस्ट ऑफ हरियाणा के अंदर आते हो। रेस्ट ऑफ हरियाणा का क्या मतलब है, कई लोगों को ये नहीं समझ आएगा। देखो दोस्तों, 15% सीटें रिजर्व होती हैं हरियाणा के बाहर वालों के लिए, चाहे वो यूपी, कर्नाटका, बिहार कहीं का भी हो। तो उन 15% सीटों में से ये अलॉटमेंट होता है आरओएचसी कैटेगरी के अंदर, ठीक है। वो 15% सीटें यहाँ पे अलॉट हो रही होगी, और वहां पे जो ये आरओएचसी कैटेगरी है दोस्तों, इसके अंदर आप देख सकते हो ये आपकी कट ऑफ गई थी, जहां पे मैक्सिमम आप देख रहे हो कट ऑफ कहां पे गई हुई है, 13 लाख के आसपास प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में गई हुई है। कंप्यूटर साइंस जो ज्यादातर बच्चे लेते हैं 2 लाख के आसपास रैंक गई थी। उसके बाद एआई की बात करें तो 2,50,000 के आसपास रैंक गई थी। सो दीज आर ऑल द कट ऑफ रैंक्स ऑफ आरओएचसी कैटेगरी फॉर योर जीजेयू हिसार। जीजेयू हिसार में कितनी कट ऑफ गई थी वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पता चल रही। ये राउंड 2 का है, फिर से बता देता हूँ, राउंड 1 का ही, राउंड 2 का तो भी आने वाला है। तो राउंड 2 में फिर से चीज चेंज हो जाएंगी, कैसे चेंज होगी सब कुछ बताऊंगा मैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। प्लस कई लोगों को ये ब्रांचेस हाथ से निकल गई क्योंकि चॉइसेस ढंग से नहीं भरे हुए। चॉइसेस के लिए, कैरियर मेंटरशिप के लिए कौन सी ब्रांच का कितना स्कोप है, आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इस तरह की सारी कैरियर गाइडेंस मैं बहुत सारे बच्चों को दे रहा हूं। अगर आप पर्सनली हमारे साथ ये लेना चाहते हैं तो आप नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म दिया हुआ है, उस गूगल फॉर्म को फिल कीजिए एंड सारी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएंगी वहां पे, कि आपकी रैंक क्या है, कैटेगरी क्या है। हम लोग इमीडिएटली आपको कांटेक्ट करेंगे। उसके अलावा अगर आपको भरना नहीं आ रहा है, फॉर्म समझ में नहीं आ रहा है, तो इंस्टाग्राम का लिंक दे देता हूं मैं, वहां पे सीधा रीच आउट करो, जो भी डाउट है पूछो, हम लोग आपको इमीडिएटली क्लियर कर देंगे वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई है। तो इसके बाद अब फाइनली क्या बचता है, इसके बाद आपका बचेगा कि वैकेंट सीट कितनी है, कब फिजिकल काउंसलिंग हो रही है, कब क्या है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन भी मैं व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम ग्रुप दोनों बना रखे हैं हमने, हम आपको शेयर करते रहते हैं टाइम टू टाइम, जिनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, सबको जाके फॉलो कर सकते हो, आपके लिए हेल्प करेगा, एडमिशन प्रोसेस आसान बनाएगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ और कैटेगरी है दोस्तों, आरओएचसी कैटेगरी, एससी में एससी और एससी डी कैटेगरी है, ठीक है। उसके बाद आपकी दूसरी कैटेगरीज टीएफडब्ल्यू कैटेगरी, वो सारी आप यहाँ पे टीएफडब्ल्यू कैटेगरी ये रही, ये आप देख सकते हो, ठीक है। दैट इज द कंप्लीट डिटेल्स अबाउट ऑल ऑफ दिस कैटेगरीज इन जीजेयू हिसार। आई होप काफी हद तक चीजें क्लियर है। आप वीडियो को पॉज करके किसी भी सेगमेंट में कुछ देखना चाहते हो आराम से देख सकते हो, तो आई होप चीजें बहुत हद तक क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। सो अगर हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि हम सही काम कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से भी करवाइए, उनको भी शेयर कीजिए, और हमारी काउंसलिंग सर्विसेज लेना चाहते हो तो वो भी आप अवेल कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। फिर से मिलेंगे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, और तब तक के लिए टेक केयर। जीजेयू हिसार को लेके मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, क्यों ये सबसे
ज्यादा उभरती हुई यूनिवर्सिटी अब बनता जा रहा है हरियाणा की। अगर उस डिटेल कवरेज को देखना चाहते हो तो स्क्रीन पे हो रही वीडियो क्लिक करके देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद एंड वंदे मातरम।